अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग तुर्की बॉर्डर पे पहुँचे और वहाँ पे सेफ पे कितने दिन रहे, कितने दिन में हमारी बारी आई आगे आने की, और लोगों ने वहाँ पे क्या बताया, वहाँ पे एजेंटों ने हमें क्या बताया, और कैसे हम लोग तुर्की बॉर्डर पे आए, फिर कैसे वहाँ से इरफान पीछे रह गया, मैं और इरफान आपस में अलहदा कैसे हुए, और फिर इरफान कैसे पीछे रह गया और मैं आगे तुर्की सेफ में आ गया, तुर्की बॉर्डर क्रॉस करके आगे दोगो ब्यास में पहुंचा। फिर वहाँ पे पेमेंट कैसे हुई मेरी और मैं वहाँ से आगे कैसे निकला। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कर दिया करें। तो अभी शुरू करते हैं कि जब हम लोग तुर्की सेब में सॉरी ईरान सेब में पहुँचे ना, तुर्की बॉर्डर पे, तो वहाँ पे कब बहुत से लोग हमें मिले, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैं 5 बार ट्राई करके आया हूँ, कोई कह रहा था मैं 7 बार ट्राई करके आया हूँ। तो हम लोग नहीं पहुँचे, सारे तकरीबन ना 5-7 बार ट्राई करने वाले थे। तो मैं जब थोड़ा सा परेशान हो गया, तो मेरे साथ जो दोस्त थे ना, जो रास्ते में हमारे साथ मिले थे, तो उनमें से दो लड़के थे। तो एक ने बताया, यार मैं पहले तुर्की में रहा हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये लोग ऐसे डरा रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना है। तो जब उसने ये बात बताई तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो 2 दिन हम लोग उधर में रहे। उधर भी वो हम लोगों को ना, वो खुशक चपाती, वही जो खुशक रोटी पहले हमें लोगों को मिलती थी, उसमें पानी डाल के उसको नरम करके उसके साथ फिर वो देते थे, और वो साथ में टमाटर देते थे। अगर पैसे हों तो फिर अंडे मिल जाते, अगर पैसे नहीं हो तो फिर अंडे या दही कोई चीज़ भी नहीं मिलती, सिर्फ टमाटर, कच्चे टमाटर। इसी तरह ना, जैसे वो पौधे से उतार के लाते हैं ना, इसी तरह वो कच्चे टमाटर हमें देते थे। तो हम लोग उसी के साथ में गुजारा करते। 2 दिन उधर रहने के बाद फिर हमने सोचा कि यार, जैसे एजेंट से बात हो, हम लोग बात करें। उधर वो जो दूसरे लड़के थे ना, जो नए हमें मिले थे माको गाँव से, हमारे साथ हुए थे, तो उनमें से एक के बात सेम थी। तो उसको हम बात करते थे, वो भी हमारा एजेंट जो ईरानी था ना, ईरानी एजेंट हम सब का एक ही था। तो उनका भी वही ईरान वाला एजेंट था, हमारा भी वही था, तुर्की में एजेंट अलग थे। तो जो ईरान वाला एजेंट था ना, उससे मैं बोलता था उसको कि बोलो कि हमें निकालें यहाँ से। तो वो जो मेरा दोस्त था वो उससे बात करता, और वो कहता बस आज निकालते हैं, कल निकालते हैं। बस 2 दिन हम लोग ना उस सेफ में रहे। उस सेफ में ना, ना तो सोने का कोई निज़ाम था, ना कोई पानी पीने का निज़ाम था। एक तो तुर्की बॉर्डर पे थी, बॉर्डर पे इधर सर्दी बहुत होती है, जैसे हमारे कश्मीर में उधर सर्दी होती है, जून जुलाई में भी सर्दी होती है, इसी तरह इधर भी उस वक्त अगस्त था। तो अगस्त में भी इतनी सर्दी थी कि रात को ना बंदा ऐसे नहीं सो सकता था। तो हम लोग अभी बहुत मुश्किल था ना, नीचे कुछ बिछाने के लिए नीचे हम लोग ने शापर बिछाई, शापर बिछा के उसके ऊपर ऐसे जुड़ के, तो ऊपर शापर लपेट के, तो हम लोग सारी रात ऐसे सर्दी से कांपते रहते। और सुबह जब सूरज निकलता तो हम लोग बाहर बैठते, तो थोड़ा सा हमें गुजारा होता। सुबह अगर धूप लग जाती तो फिर हम लोग थोड़ा बाहर बैठ के ना सो जाते। तो वैसे रात को नहीं सो सकते थे हम लोग, सर्दी इतनी ज़्यादा थी। और हमने जो 2 दिन गुजारे उधर, वो बहुत मुश्किल गुजारे। खाने के लिए भी वही रोटी है, और उसके साथ एक टमाटर कच्चा है, तो हम लोग कैसे खा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल टाइम था वो भी हमारे लिए। 2 दिन गुजारने के बाद फिर जब एजेंट ने कहा कि चलो ठीक है, आज आप लोगों ने जाना है, तो हम लोग शाम को ना गाड़ी में बैठे, चलो शुक्र है इधर से तो जान छूटेगी, हम लोग जाएंगे। उधर गाड़ी में बैठ के, उधर जो डाले हम होते हैं ना, जो पीछे ईरान बॉर्डर पे हमें मिले थे, तो जब हम लोग पाकिस्तान से इंटर हो रहे थे, वही डाले फिर हमें मिल गए तुर्की में इंटर होने के लिए ईरान से। तो उन डालों पे उन लोगों ने बैठाया, और एक पहाड़ी थी जो पहाड़ी के करीब आके उतार दिया। एक तो माको पहाड़ी है ना, वो बड़ी साइड है, उस साइड से नहीं, उसी की एक साइड से, थोड़ी साइड से ना हमें उतार दिया उधर आके। अभी पहाड़ी चढ़नी है। हम लोग पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर, उन लोगों ने रोक लिया, बताया कि अगर पुलिस आए तो भागना नहीं है, अगर पुलिस कुछ भी नहीं कहेगी, अगर पकड़े तो फिर पकड़ाई दे देनी है, हम लोग आपको फिर ले जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन भागना नहीं है। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में भागते हैं लोग, तो एक दूसरे के पाँव में पाँव आता है, कोई एक दूसरे के आगे पीछे होता है बंदा, तो उसके धक्का लगता है, कोई ऊपर से फिर गुजर जाते हैं, क्योंकि बंदे कम होते नहीं है, वो 300 बंदा होता है, 300-400 कम अज़ कम बंदा होता है। तो जब सारे एक बार निकलते हैं, सारे एक साथ भागते हैं, तो भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में भी जो नीचे आ गया वो तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए उन लोगों ने बताया था कि यार भागना नहीं है, अगर पकड़े गए तो फिर वापस हम आपको लेके चलेंगे, परेशान नहीं होना है। तो हमने कहा चलो सही है। जब हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो उस वक्त जब हम लोग पहाड़ी पे चलना शुरू हो जाए, तो गर्मी लगना शुरू हो जाए, पसीना आ जाए, तो जब रुक जाए, तो क्योंकि आधे लोग नीचे रह जाते, आधे ऊपर चले जाते, तो फिर वो रोक लेता, जो टैंकर था ना वो रोक लेता। टैंकर एक नहीं था, 3-4 थे, तो वो रोक लेते। और जब हम लोग रुक जाते ना, तो ठंडी हवा चलती। हवा इतनी ठंडी थी कि वो पसीना खुशक होता और जिस्म ठंडा हो जाता। जब दोबारा चलना शुरू हो जाए होते, तो फिर जिस्म गर्म होता। इसी तरह रुकते चलते हम लोग पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गए। तकरीबन 5-6 घंटे हमने सफ़र किया, तो हम लोग ऊपर पहाड़ी पे चले गए। अभी वो 5-6 घंटे जो हमने सफ़र किया ना, ऐसे रुक के, तो उसकी वजह से ना हमारा जिस्म जो है ना, वो बिल्कुल जाम होना शुरू हो गया। हम भाग नहीं सकते थे ना। तो जब ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए, तो दूसरी तरफ पे उतरना शुरू हो गए, तो जिस तरह हमारा जिस्म फ्रेश नहीं था, इसलिए हम लोग भाग भी नहीं सकते, जिस्म सारा दर्द करना शुरू हो गया।
तो नीचे वो पहाड़ी से उतरना शुरू हो गए। इरफान को मैंने बताया कि साथ रहना, हम दोनों हाथ पकड़ के उतर रहे हैं नीचे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है कि भागना नहीं है, जिधर भी भागना है दोनों ने इकट्ठे भागना है, इलाहदा नहीं होना है। तो वो इसी तरह बातें करते हुए हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरे ना, बिल्कुल आखिरी लाइन पे पहुंच गए। उधर से एक कच्चा ट्रैक था जिससे गाड़ी आती जाती है, उसके बाद फिर आगे तार लगी हुई थी और तार क्रॉस करनी थी तो हम लोग तुर्की में इंटर हो जाते थे। उधर से एक गाड़ी आ रही है, पुलिस वाली गाड़ी आई है, ईरान पुलिस की। तो जब ईरान पुलिस की गाड़ी आई है ना, तो हमने देखा है तो सारे लोग भागे हैं। सब जब भागे ना तो उस बीच में हम लोग भी भागे। हमने भागे हैं कि चलो क्रॉस कर देना ये लाइन। हमें असल में ना पहले क्लियर नहीं हुआ, उन लोगों ने डिम लाइटें जलाई हुई थी तो हमें पता नहीं था कि ये गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, उसकी एक लाइट बंद थी। तो हमने सोचा शायद कोई मोटरसाइकिल होगा, अगर तो फिर तो कोई डैंकर होगा। तो अगर डायरेक्ट पता चल जाता ना गाड़ी है तो फिर तो शायद हम लोग भाग जाते, लेकिन हमें इस तरह अंदाज़ा नहीं हो सका उसमें ना कि ये गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, जेंटर है या डैंकर है या पुलिस है। लेकिन बाद में ना जब हमने खैर भागना शुरू किया, हमने कहा कि चलो भागते तो हैं, बाकी सभी भागना शुरू किया, हम भी भागे। जब भागे ना हमें, तो मेरे पाँव में दूसरे लड़के का पाँव आया तो मैं गिर गया, वो तो खैर निकल गया, मैं गिर गया। जैसे मैं गिरा ना तो इरफान मुझसे थोड़ा सा आगे निकल गया था, वो रुक गया जब मैं गिर गया। जब मैं गिरा तो वो रुका, मुझे रुक के आवाज़ लगाता है, अब आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो मैं गिरने के बाद दोबारा उठ गया, मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने वो बोतल भी उधर फेंक दी, तो मैं उठ गया। लेकिन उधर लड़के हम लोग इतने इकट्ठे हो गए ना कि बीच में ना इरफान मुझे नजर आया था ना मैं इरफान को नजर आया। मैंने आवाज़ लगाई है 2-3 बार, उधर थोड़ा स्लो हो गया, आवाज़ लगाई है इरफान आ जाओ, मुझे इरफान नहीं मिला। क्योंकि वो उधर लड़के इतने इकट्ठे हो गए, भगदड़ मची थी, तो भगदड़ में हम लोग एक दूसरे से इलादा हो गए। जैसे मेरे गिरने की वजह से हाथ हमारा छूट गया तो हम लोग इलादा हो गए। उसके बाद हम लोग भागना शुरू हुए बॉर्डर की तरफ। तो भी मैं भी पीछे देख रहा हूँ, वो भी पीछे देख रहा है। तो जब आखिरी टाइम में बिल्कुल पुलिस की गाड़ी करीब आ गई है ना, तो मैंने तारें क्रॉस कर ली हैं, मैंने छलांग लगाई है, तो वो तारें जो थी ना क्रॉस करके मैं तुर्की की तरफ इंटर हो गया हूँ। तो इरफान मेरे से बाद पहुंचा है वहाँ पे, क्योंकि ये इरफान ने बाद में मुझे बताया कि मैं जब उधर पहुंचा ना तो आप क्रॉस कर गए थे और मैं पीछे बाद में पहुंचा, तो बाद में पहुंचने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया, आखिरी टाइम पे वो पहुंचा था। वो सिर्फ इस वजह से, मेरे गिरने की वजह से वो पीछे रह गया। वो मुझे ढूंढ रहा था, मैं उसको ढूंढ रहा था, और आखिरी टाइम पे हमने दौड़ लगाई। वो भी अभी हम लोग एक दूसरे को मिले नहीं है, ऐसे ही दौड़ लगाई, तो मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया और वो पीछे रह गया, वो पकड़ा गया। उन लोगों को इन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ के तो वापस थोड़ी देर उधर बैठाए रखा, मार शारा भी है, मारते भी हैं पुलिस वाले। तो उसके बाद दोबारा फिर उनको पहाड़ी पे छोड़ दिया पीछे करके। जब पहाड़ी पे छोड़ा तो ये लोग वापस उसी सेफ में आ गए। वो लोग तो सेफ में आ गए, हम लोग अभी आगे भागना शुरू हो गए। अभी पानी की बोतल जो है वो उधर फेंक दी हुई है, सामान कुछ भी नहीं है, जो भी साथ में था उधर फेंक दिया है। हम लोग इसी तरह भाग रहे हैं, ना कुछ चादर है ना कोई कपड़ा है हो रहा है, और शूज़ हमारे फट चुके हैं। हम लोग पहाड़ी उतर रहे हैं, कभी एक पहाड़ी उतरते हैं, दूसरी चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं। 15-20 बंदे थे जो हम लोग आगे क्रॉस कर गए थे बॉर्डर, बाकी सारे पकड़ लिए। वो जितना बड़ा ग्रुप था ना सारा पकड़ा गया, सिर्फ 15-20 बंदे हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था। तो उधर हम लोग जब आगे जा रहे, आगे हमारे साथ एक डैंकर गया था, बाकी सारे पीछे रह गए थे। 3-4 डैंकर थे जिसमें से एक हमारे साथ आगे निकला, तो बाकी सारे पीछे रह गए। वो लेके आ गया। हम लोग पहाड़ी नीचे उतरते उतरते तकरीबन 2 घंटे में हम लोग नीचे उतरे, कभी रुक जाते, अभी हमारे पास पानी भी नहीं है, प्यास लगती, भाग भाग के सारी रात अभी चलते रहे पहले, फिर अभी भागते रहे, पानी भी नहीं है पास में। तो उधर ये होता है ना कि जब पानी जिसके पास हो ना वो भी देता नहीं है। तो हमने कहा यार भाई पानी पिला दो कोई, तो एक घूंट बड़ी मुश्किल से देता है। जब बंदा बोतल इस तरह पकड़ाता है ना, तो पकड़ा के ना तो उसका हाथ पीछे ही होता है कि एक ही घूंट पीना है भाई, वो भी कहता है यार एक ही घूंट पीना, मेरे पास पिया ही है। तो एक घूंट पीने के बाद ना फिर हम लोग उसको बोतल वापस करना होती है। तो एक घूंट पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर उसको वापस दे दिया, एक एक घूंट करके। इस तरह हम लोगों ने पानी पिया। मैं और मेरा दोस्त जो गुजरा वाला का था ना, हम लोग दोनों आगे और इरफान पीछे रह गया। अभी हम लोग नीचे उतरे तो नीचे एक गाँव था ना, ये कुर्दू का। तो कुर्दू के गाँव में हम लोग चले गए। कुर्दू के गाँव में जब गए तो कुर्दे क्या करते हैं कि उनके हाथ में अगर बंदा लग जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बचना। वो पकड़ लेते हैं, पहले आपको बड़े प्यार से बुलाते हैं, आ जाओ इधर खाना शाना भी है, सिस्टम है, आप लोग आ जाओ। जब आ जाओ ना आप उनके पास है तो फिर वो क्या करते हैं, ले जाते हैं अपने घर में। उधर आपसे लेते हैं आपके एजेंट का नंबर, पहले उससे पैसे लेते हैं, फिर आपके घर का नंबर लेते हैं, उससे पैसे लेते हैं। तो अगर पैसे नहीं दोगे या घर का नंबर नहीं दोगे तो आपको इतना टार्चर करते हैं, आपको मारते हैं, आपके कोई जलाते हैं, काट देते हैं इस तरह जिस्म को चाकू से। तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है उधर, तो मजबूरन नंबर देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वो टार्चर करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, तो उनको ना तो कोई पूछने वाला है, तो वो अपनी मर्जी करते हैं, बस पैसा कमाते हैं, वो पैसा इसी तरह कमाते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। तो हम लोग उनके गाँव में चले गए। तो और जो हमारा टैंकर था ना हमारे साथ, वो बार बार कॉल कर रहा था, यार गाड़ी भेजो गाड़ी भेजो। ये लोग कह रहे थे गाड़ी आ रही है, अभी आ रही है। तो अब गाड़ी नहीं आई यार, हम लोग उस गाँव में चले गए। जब गाँव में पहुंचे तो उसने पता चल गया, आगे से ना दोनों साइडों से हमारे पे टार्च पड़ी ना, हमारे ऊपर लाइट पड़ी। तो
और टैंकर ने हमें बोला कि हम लोग कुर्दू के गांव में आ गए तो भागो इधर से। जब ये बात सुनना थी, हम सबको पता था कि ये क्या करते हैं, तो हम लोगों ने स्पीड लगा दी। हम लोग उधर से भागे, वो कुत्ते शुत्ते भी उनके आए, वो लोग भी थोड़े से बाहर निकले, लेकिन हम लोग भाग गए थे, हम रुके नहीं उधर। हमने वो गांव क्रॉस किया, नीचे ज़मीनें थी उसमें चले गए, नीचे जाके फिर उसने सेफ साइड पे हमें बिठाया, फिर गाड़ी वाले को कॉल की, फिर गाड़ी वाला नहीं आया। करते करते ना हम लोग आगे इसी तरह चलते चलते सुबह हो गई, अच्छी खासी सूरज निकल आया, सुबह हो गई। तो सुबह निकलने के बाद फिर उधर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी आ गई। जब गाड़ी आई तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में उधर लोगों ने बैठाया, गाड़ी में बैठा कर उधर से निकले। तो जैसे ही गाड़ी वाला उधर से आगे निकला ना, तो उसके पीछे पुलिस लग गई, तुर्की की जनदरमा। तुर्की की जनदरमा जब पीछे लगी ना, वो जैसे हमारी रेंजर पुलिस है ना, ऐसे होती है। वो बॉर्डर पे उनके पास आर्मी एक्ट भी है और पुलिस एक्ट भी है, उनके पास दोनों है। तो वो हमारे पीछे लग गई। अभी गाड़ी वाले ने गाड़ी भगाई, गाड़ी भगा के ना तो एक साइड पे साइड में उतार के ना, तो कच्चे ट्रैक पे उसने उतारी गाड़ी, उतार के हम सबको उतार दिया, कहता है भाग जाओ इधर से। और हमें उतार के वो वापस चला गया। अगर वो हमारे साथ पकड़ा जाता ना तो उसको सजा हो जाती, तो हमें उतार के पकड़ा गया, तो अभी उसके साथ डॉक्यूमेंट पूरे थे, तो उसका मसला नहीं था। हम उतर गए उधर से। उतरने के बाद ना फिर दो छोटे छोटे बच्चे तुर्की वाले जो हमारे टैंकर आ गए, हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे रहबर आए। उसमें से एक की उम्र 13 से 14 साल होगी और दूसरे की उम्र 8 से 10 साल हो गई। तो वो दोनों हमारे अभी रहबर आ गए। तो उनके साथ फिर हम लोगों ने सफ़र किया। वो फिर हमें इसी तरह रोड के साथ साथ चलाते चलाते लेके आ गए। हम लोग रोड के साथ साथ चलते हैं इसी तरह दिन में सुबह के 7-8 बजे का टाइम है, सूरज निकला हुआ है, रोशनी है सही, वो दिन में चला के लेके आ रहे हैं। हम लोग डर भी रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि पुलिस वाले देख लें, कहीं मसला बन जाए, पकड़े जाए। लेकिन 25-30 बंदे थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं बना। तो हम लोग आ गए। दिन दिन में वो इसी तरह चलाते चलाते ना रोड से क्रॉस कराया उन लोगों ने दिन को हमको। रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग सीधे दोगो ब्यास सेफ में पहुंच गए। तो अभी वीडियो को स्टॉप करते हैं इधर ही, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो रही है। तो मेरे दोस्त ने बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाया करो, थोड़ी शार्ट बनाया करो, तो इसलिए मैं अभी वीडियो थोड़ी शार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दोगो ब्यास सेफ में फिर हमारे साथ क्या हुआ, वहाँ पे कैसा माहौल था, और उधर मैंने फिर कैसे पेमेंट ऐसे अदा की अपनी, मेरी पेमेंट कैसे हुई, और फिर वहाँ से आगे गाड़ी में हम लोग कैसे बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद फिर हम लोग इस्तांबुल में कैसे पहुँचे। ये सब अगली वीडियो में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल